84 के दंगों पर फिल्म बेस्ड हो तो मेकर्स को ना चाहते हुए भी रियलिटी और फिक्शन का ऐसा ताना बाना बुनना पड़ता है कि आप रियलिटी से कोसों दूर हो जाते हैं। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज ग्रहण। 1984 वो साल था जिसके जख्म आज भी हरे हैं। आज भी जब उस समय की चर्चा होती है तो रूह कांप जाती है। ग्रहण वेब सीरीज में उसी वक्त को फोकस करके एक रोमांटिक एंगल भी देने की कोशिश की गई है। इस वेब सीरीज में भी जैसे कि हर वेब सीरीज का एक ट्रेडमार्क हो गया है कि दो समय की कहानियों को पैरेलल दिखाया जाएगा, तो उस ट्रेंड का पालन करते हुए यहां भी 1984 और 2016 की कहानी अदला बदली करके चलती रहती है। वेब सीरीज बेस्ड है झारखंड में, जहां बड़ी संख्या में सिख बिजनेसमैन दिखाए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पत्रकार की हत्या से और इस हत्या की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है एसपी अमृता सिंह। एक फिल्मी पुलिस ऑफिसर की तरह अमृता सिंह के अंदर भी सच्चाई ईमानदारी का कीड़ा रहता है और अपने हिसाब से काम ना किए जाने पर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो इस्तीफा तक दे देती है, जिसे मंजूर नहीं किया जाता। इसी 2016 की कहानी के साथ साथ 1984 की एक कहानी भी आगे बढ़ रही थी, जहां ऋषि रंजन और मन्नू प्रेम के दरिया में गोते लगाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस के राजनीतिक दांव पैंच की आड़ में एक बड़ा दंगा करवाने की तैयारी की जा रही थी, जहां चाहते हुए या ना चाहते हुए इन दोनों प्रेमी पंछियों को इसका हिस्सा बनना पड़ा और यह हिस्सेदारी ऐसी थी जिसका दर्द ये दोनों अगले 32 साल तक लिए घूमते रहे। वापस 2016 में कहानी आती है, जहां उन 84 के दंगों के केस को रीओपन करके एक टीम बनाई जाती है जो इन्वेस्टिगेशन करे और पता लगाए उसमें कौन कौन आरोपी थे। एसपी अमृता सिंह के पिता गुरसेवक कैसे इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी साबित होते हैं, उनका उन दंगों से कैसे कनेक्शन था, इन सब को खंगालते खंगालते 8 एपिसोड बन जाते हैं और फाइनली बहुत सी घटनाओं से पर्दा उठाते हुए वेब सीरीज अपने अंतिम पड़ाव पर आ जाती है। किस कहानी को किस अंदाज में पेश किया जाए कि देखने वाले कहानी से जुड़े रहे, यही एक अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर का काम होता है। इस वेब सीरीज में स्क्रीन प्ले राइटर ने बेहतरीन काम किया है। स्क्रीन प्ले कसा हुआ है, एक्टर्स को पेश करने का ढंग, कड़ियों से कड़ियों को जोड़ने का तरीका, डायलॉग्स को इफेक्टिव बनाने के लिए पर्दे पर कैसे कलाकारों को दिखाना, किस एंगल से दिखाना, इन सब चीजों को बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। एक सीन है जहां एसपी अमृता सिंह अपने पापा को ढूंढती है, उसी के साथ साथ एक 1984 के सीन को मिक्स करके दिखाया गया है जहां छोटी अमृता खो जाती है और वो भी अपने पापा को ढूंढती है। एक सीन 2016 का चलता है पापा को ढूंढने का, एक सीन 1984 का चलता है अगेन पापा को ढूंढने का। फर्क था तो केवल एज का। इस सीन से यह बताने की कोशिश की गई है कि बच्चों को पिता की जरूरत हमेशा रहती है, फिर चाहे उम्र कोई भी हो। बाप बेटी के रिश्ते को इस फिल्म में बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। इसी प्रकार से ऋषि रंजन और मन्नू के बीच एक सीन आता है जहां दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। सिचुएशन ये थी कि मन्नू ऋषि को चाहती थी और बहुत हल्की सी आवाज में बैकग्राउंड में गाना चलता रहता है, तूने और रंगीले कैसा जादू किया। ये गाना ही उस सिचुएशन को बताने के लिए काफी था। अगेन एक सीन है जहां पर अमू अपनी फ्रेंड के साथ हीरो फिल्म देखने जाती है, तो अमू की नजर ऋषि पर होती है और बोलती है हीरो लगता है, और उसकी फ्रेंड हीरो फिल्म के पोस्टर को देख रही होती है और जैकी श्रॉफ को हीरो के रूप में देखकर हाँ में हाँ मिलाती है। फिर जब मन्नू और उसकी फ्रेंड एक साथ बाइक खड़ी करते ऋषि को देखते हैं तो उस वक्त बैकग्राउंड में हीरो फिल्म का बड़ा पोस्टर लगा होता है जिसपे जैकी श्रॉफ दिखाई देते हैं और पोस्टर के बाहर ऋषि। कुछ ही पल पहले बोले गए डायलॉग को यह सीन कंप्लीट करता है, जहां दो अलग अलग डायलॉग मिलकर एक फ्रेम में दिखने लगते हैं। इसके बाद थिएटर के अंदर भी तू मेरा जानू है सॉन्ग के दौरान मन्नू और ऋषि के रोमांस को गाने के साथ दिखाया गया है, जो उनकी रियल स्थिति को भी बयां करती थी। जब लड़के के लिए लाइंस आती है, प्रेम गंध के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है, जो रियलिटी में उस वक्त लड़के की हालात थे। बेहतरीन स्क्रीन प्ले और कैमरा वर्क तब भी फील किया जा सकता है जब गुरसेवक सिंह अपनी एसपी बेटी को बोकारो जाकर दंगे की जांच करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती और वहां से चली जाती है, जिसके बाद आधे फ्रेम में गुरसेवक का गंभीर चेहरा दिखाया जाता है और आधे फ्रेम में बैकग्राउंड पर बोर्ड पर लगी दंगों की तस्वीरें। गुरसेवक के मन में चल रही हलचल के कारण को पिक्चर के माध्यम से दिखाने को अच्छा स्क्रीन प्ले कह सकते हैं।
इस वेब सीरीज में एक्टिंग की बात आती है तो शुरुआत पवन मल्होत्रा से ही की जानी चाहिए। इन्हें अगर वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर कहें तो गलत नहीं होगा। इनकी एक्टिंग का लोहा सब मानते हैं, लेकिन स्टिल आई फील कि बॉलीवुड में जो जगह ये डिजर्व करते हैं वो उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई है। इस वेब सीरीज में भी उनका पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एक डरा सहमा अंदर से टूट चुका पिता का किरदार को उन्होंने बड़े मार्मिक तरीके से दिखाया है। एसपी अमृता सिंह के किरदार को निभाने वाली एक्ट्रेस जोया हुसैन ने भी अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। फिल्म मुक्काबाज से अपने करियर की शुरुआत करने वाली जोया ने इस फिल्म में अपनी तराशी हुई एक्टिंग का जौहर दिखाया है। उनकी फिजिक एक आईपीएस के किरदार को पूरी तरह से सूट करती है। इसके अलावा एक पुलिस ऑफिसर के उठने बैठने चलने भागने पर तो उनका अच्छा होमवर्क दिखता ही है, लेकिन एक बेटी के रोल में भी वो जान फूंक देती है। वो एक ऐसी बेटी का किरदार निभाती है जिसके अंदर अपने पिता को लेकर ही बहुत सारी दुविधाएं पनप रही है। ऋषि रंजन के रोल को निभाने वाले अंशुमन पुष्कर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। बहुत कम समय में ही इस एक्टर ने अपनी काबिलियत दिखा दी है। जमतारा और काठमांडू कनेक्शन जैसी वेब सीरीज में बेहतरीन काम करने के बाद यहां भी वो अपना जलवा बिखेरते नजर आते हैं। डीएसपी विकास मंडल के रोल में शाहदुर रहमान का भी अच्छा काम देखा जा सकता है। इनके अलावा मन्नू के किरदार में वामिका गाबी, संजय सिंह के किरदार में टिकम जोशी ने भी अपने रोल्स को अच्छा निभाया है। वेब सीरीज में एक दंगाई गुरु का किरदार निभाया है सहर्ष शुक्ला ने, जिनको यहां मेंशन करना चाहूंगा। उनका रोल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से दो चेहरे, दो अलग अलग भाव उन्होंने दिखाए हैं वो उनकी काबिलियत को दिखाता है। एक तरफ वो खूनी वहशी बने रहते हैं और दूसरी तरफ पछतावे की आग में पागल बने घूमते हैं। वेब सीरीज के कास्टिंग डायरेक्टर की चर्चा यहां बनती है क्योंकि ये 32 साल के डिफरेंस को दिखाती हुई कहानी है और यंग और बूढ़े रोल्स के लिए मेकअप का सहारा नहीं लिया गया है, बल्कि अलग अलग एक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है जिनकी कद काठी चेहरा फिजिक यंग रोल करने वाले एक्टर से मिलता जुलता हो। ऐसे में कास्टिंग डायरेक्टर की अहमियत बढ़ जाती है। कास्टिंग डायरेक्टर ने समय लगाकर एक्टर्स का चयन किया है जो कहानी में कैरेक्टर्स को बिलीवेबल बनाते हैं। रंजन चंदेल ने अपने हर डिपार्टमेंट पर बारीकी से नजर रखी है, वो चाहे स्क्रीन प्ले हो, कैमरा वर्क हो, साउंड डिजाइन हो, और अगर डायरेक्टर की सब डिपार्टमेंट में अच्छी समझ हो तो फिल्म कहीं पर भी कमजोर नहीं पड़ती। स्क्रीन प्ले एडिटिंग के साथ साथ 1984 और 2016 के सीन के कलर करेक्शन की भी बात करें तो डायरेक्टर की ये सोच कि 1984 को सेफिया कलर में रखें वो सराहनीय है। शुरुआत के सीन्स में साल दिखाया जाता है कि अब 1984 है, अब 2016 है, लेकिन एक दो सीन्स के बाद ही ये दिखाना बंद हो जाता है। यानी डायरेक्टर सोचने का मौका दर्शकों पर भी छोड़ देता है, जो आजकल की फिल्मों के लिए जरूरी है ताकि ऑडियंस फिल्म के साथ इन्वॉल्व रहे। कैमरा वर्क अच्छा है। कुछ बोकारो शहर को ऊंचाई से दिखाते ड्रोन शॉट्स, कुछ सिचुएशन के हिसाब से दिखाए एक्सट्रीम क्लोज शॉट्स सीन को इफेक्टिव बनाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो निश्चित तौर पर यह भी इस वेब सीरीज की एक मजबूत कड़ी है। इमोशनल और थ्रिलर बैकग्राउंड म्यूजिक सीन को पावरफुल बनाते हैं। इमोशनल सीन के लिए एक खास ट्यून रखी गई है जिसे शहनाई, वायलिन और एकाध बार पियानो के साथ यूज किया गया है। यह ऐसा बीजीएम है जो आपको याद रह जाएगा। वहीं थ्रिल सीन्स के लिए भी अच्छा बीजीएम सुनने को मिलता है। कुछ एक सीन्स में थ्रिल और सैड बीजीएम का मिक्सअप भी सीन को एक्स्ट्रा सपोर्ट करता है। यूं तो कहानी तेजी से आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जब आपको 8-8 एपिसोड बनाने की जिम्मेदारी दे दी जाए और कहानी आपके पास उतनी लंबी ना हो तो फिर शुरू होता है जबरदस्ती के सीन्स बनाए जाने का खेल। लास्ट के कुछ के एपिसोड्स में बस यूं ही फिल्म मेकर का मन किया कि अरे हिंदू सिख दंगे खूब दिखा लिए, आइए वापस अपनी औकात पर आ जाते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम दंगे जो फिल्म में हॉट टॉपिक रहते हैं। तो बेवजह कहानी को मोड़कर हिंदू मुस्लिम दंगों पर ले जाया गया और फिर वही धर्म की लड़ाई के बीच भाईचारे वाले डायलॉग्स जो हजारों फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, जबकि इस सीन के लिए फिल्म में कोई जगह थी ही नहीं। गुरसेवक सिंह जो टिपिकल बिहारी कैरेक्टर था वो सिख बनने के बाद पंजाबी भी बोलने लगता है, और इतना ही नहीं बेटी भी एकदम ठेठ पंजाबी सीख जाती है। अरे जब घर का माहौल ही पंजाबी लैंग्वेज वाला नहीं होगा तो बच्ची पंजाबी सीखी कैसे। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, बिहार से पंजाब में रहने वाले व्यक्ति भी 20 साल रहकर वहां पर सही तरीके से पंजाबी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ऋषि रंजन से गुरसेवक बनते ही उसकी भाषा कैसे बदल गई ये समझ नहीं आता।
इस वेब सीरीज को आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, टेक्निकली भी और एक्टिंग वाइज भी ये वेब सीरीज आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, जहां दंगों के बीच एक लव स्टोरी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन इसको रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो झारखंड में फिल्म को सेट करने का कोई रीजन समझ नहीं आता। बोकारो में दंगों का थोड़ा बहुत भी जिक्र इंटरनेट पर जानने को नहीं मिला है। हालांकि इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट दिल्ली में हुआ था, लेकिन फिर वेब सीरीज में वो जगह दिखाते जो दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था। बिहारियों के बीच पंजाबी वाला मामला थोड़ा अटपटा है। हाँ ठीक है, पटना में एक बड़ा गुरुद्वारा है तो सिखों का वहां से कनेक्शन है, बट स्टिल वहां बहुत अधिक सिख नहीं रहते, भले उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसे में इस तरीके से बिहार की छवि भी खराब होती दिख रही है। ऑब्वियसली वो झारखंड है, बट 1984 में वो बिहारी था। बाकी फिल्म को फिक्शनल सोचकर ही देखें और आनंद ले। आजकल बिहार की पृष्ठभूमि पर फिक्शन कहानियों का ही बोलबाला है, जो कि इससे पहले गैंग्स ऑफ वसेपुर और हाल ही में रिलीज्ड वेब सीरीज महारानी में भी देखने को मिला था। मेरी तरफ से 3.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।